भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट, इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। अब सोचिए कि इस कॉलेज का स्थापना किस उद्देश्य से हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे। जिस तरीके का नाम है ब्राह्मण भूमिहार इंटर स्तरीय कॉलेज, जिसमें आज सभी लोग पढ़ने जाते हैं बिना किसी आपत्ति के, पहले नहीं जाते थे। अब मेरा सवाल है कि क्या इस तरीके का आप कोई चमार दुसाद कॉलेजिएट, गुआर लोहार कॉलेजिएट, मुसहर डोम कॉलेजिएट, कुशवाहा कोयरी कॉलेजिएट, कुर्मी कलवार कॉलेजिएट, क्या इस तरीके का कॉलेज आप लोग खोल सकते हैं? बताइए। अगर खोल भी लेते हैं चमार दुसाद कॉलेजिएट, कुर्मी कोयरी कॉलेजिएट, तो क्या उसमें बाकी अन्य जाति के लोग पढ़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जो आप लोग अपने जाति के ऊपर गर्व करते हैं, तो क्या वो आपके लिए फायदेमंद है, लाभदायक है? बताइए। कोई चमरान बन जाता है, कोई पसवान बन जाता है, कोई धोबियान बन जाता है, कोई कुर्मियान बन जाता है, तो क्या ऐसे बनने से आपका भला होने वाला है? एक एग्जाम्पल और है, चमार होटल खोल दीजिए, कोई खाने जाएगा? दुसाद वस्त्रालय खोल दीजिए, कपड़ा खरीदने कोई जाएगा? नहीं जाएगा। इस तरीके का सैकड़ों उदाहरण है। कहने का मतलब ये कि जो मनुस्मृति ने, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था, उसने ये व्यवस्था किया कि इस देश में जो मनुस्मृति के अनुसार जितना ऊंचा वर्ण है, जितना ऊपर का वर्ण है, जाति है, वो अगर अपने जाति के ऊपर गर्व करते हैं तो उनको उतना ज्यादा लाभ होगा। लेकिन जितने वर्ण व्यवस्था में नीचे स्तर के लोग हैं, जिनको नीचा बनाया गया है, अगर वो अपने जाति के ऊपर गर्व करते हैं तो उतना ही नुकसान उसको होगा। तो क्या आप लोग अपने जाति के ऊपर गर्व करेंगे? जाति के ऊपर शर्म करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। इतना गंदा गंदा नाम आपको दिया गया है, जमात, दुसाद, धोबी, पासी, डोम, हलखोर, गुआर, लोहार, इसको नाम लेकर शर्म आ जाएगा। वो सब नाम लेता है तो कलेजा छाती को तान के बोलता है, लेकिन जब आपसे भरी सभा में पूछ दिया जाए कौन जाति के है, आपका पूरा मनोबल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को घृणा सूचक जाति का नाम दिया गया और ऐसा नाम रखने का प्रावधान किया गया, आपका मनोबल डाउन हो जाए, आपके नाम से और आपके जाति के नाम से लोग पहचान जाए आपको कि ये शूद्र है, ये क्रांतिकारी। जय भीम आप सभी को। जैसा कि आज का विषय है बहुजन भाईचारा सम्मेलन, इसी पर बात करेंगे कि बहुजन भाईचारा कैसे बनाया जाए, क्योंकि हम लोग आपस में ही इकट्ठा नहीं है, एकजुट नहीं है। इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल आप लोग के साथ साझा करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है जिसका नाम है बीबी कॉलेजिएट। बीबी कॉलेजिएट का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट। इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। अब सोचिए कि इस कॉलेज का स्थापना किस उद्देश्य से हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे। जिस तरीके का नाम है, लेकिन आज सब लोग पढ़ने जाते हैं क्योंकि संविधान लागू हो गया। 1950 से पहले संविधान लागू नहीं था और 1899 में बना था, तो कौन लोग पढ़ने जाते होंगे? अब सवाल यह है कि ब्राह्मण भूमिहार इंटर स्तरीय कॉलेज, जिसमें आज सभी लोग पढ़ने जाते हैं बिना किसी आपत्ति के, पहले नहीं जाते थे। अब मेरा सवाल है कि क्या इस तरीके का आप कोई चमार दुसाद कॉलेजिएट, गुआर लोहार कॉलेजिएट, मुसहर डोम कॉलेजिएट, कुशवाहा कोयरी कॉलेजिएट, इस तरीके के जितने जाति का नाम है, कुर्मी कलवार कॉलेजिएट, क्या इस तरीके का कॉलेज आप लोग खोल सकते हैं? बताइए। अगर खोल भी लेते हैं चमार दुसाद कॉलेजिएट, कुर्मी कोयरी कॉलेजिएट, तो क्या उसमें बाकी अन्य जाति के लोग पढ़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जो आप लोग अपने जाति के ऊपर गर्व करते हैं, तो क्या वो आपके लिए फायदेमंद है, लाभदायक है? बताइए। कोई चमरान बन जाता है, कोई पसवान बन जाता है, कोई धोबियान बन जाता है, कोई कुर्मियान बन जाता है, तो क्या ऐसे बनने से आपका भला होने वाला है? एक एग्जाम्पल और है, चमार होटल खोल दीजिए, कोई खाने जाएगा? दुसाद वस्त्रालय खोल दीजिए, कपड़ा खरीदने कोई जाएगा? नहीं जाएगा। इस तरीके का सैकड़ों उदाहरण है। कहने का मतलब ये कि जो मनुस्मृति ने, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था, उसने ये व्यवस्था किया कि इस देश में जो मनुस्मृति के अनुसार जितना ऊंचा वर्ण है, जितना ऊपर का वर्ण है, जाति है, वो अगर अपने जाति के ऊपर गर्व करते हैं तो उनको उतना ज्यादा लाभ होगा। लेकिन जितने वर्ण व्यवस्था में नीचे स्तर के लोग हैं, जिनको नीचा बनाया गया है, अगर वो अपने जाति के ऊपर गर्व करते हैं तो उतना ही नुकसान उसको होगा। ऐसा है कि नहीं? बताइए। तो क्या आप लोग अपने जाति के ऊपर गर्व करेंगे? जाति के ऊपर शर्म करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। इतना गंदा गंदा नाम आपको दिया गया है, जमात, दुसाद, धोबी, पासी, डोम, हलखोर, गुआर, लोहार, इसको नाम लेकर शर्म आ जाएगा। वो सब नाम लेता है तो कलेजा मतलब छाती को तान के बोलता है, लेकिन जब आपसे भरी सभा में पूछ दिया जाए कौन जाति के है, आपका पूरा मनोबल डाउन हो जाएगा।
तो इसीलिए हम लोगों को घृणा सूचक जाति का नाम दिया गया और ऐसा नाम रखने का प्रावधान किया गया कि आपका मनोबल डाउन हो जाए, आपके नाम से और आपके जाति के नाम से लोग पहचान जाए आपको कि ये शूद्र है, ये वगैरह वगैरह। मनुस्मृति के अध्याय 2 और श्लोक 31 में लिखा हुआ है, मंगलम ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य बलानिवतम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। इसका अर्थ हुआ कि ब्राह्मण वर्ण के जो लोग हैं उनका नाम मंगल सूचक होना चाहिए, क्षत्रिय वर्ण का जो लोग हैं उनका नाम बल सूचक होना चाहिए, वैश्य वर्ण के जो लोग हैं उनका नाम धन सूचक होना चाहिए और शूद्र वर्ण के जो लोग हैं उनका नाम निंदा सूचक घृणा सूचक होना चाहिए। अब शूद्र कौन है? जैसा कि पोस्टर पर लिखा है SC ST OBC, ये तमाम लोग शूद्र है, इनका नाम होना चाहिए निंदा सूचक घृणा सूचक। तो जो बाधा उत्पन्न हो रहा है ये जाति है कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं कि कोई पासवान समाज का नेता बन जाए भीम आर्मी में, भाई ये पासवान का हो गया, कोई चमार का बन जाए तो वो चमार का हो गया, कोई धोबी का बन जाए तो वो धोबी का हो गया। अरे भाई हम लोग एक ही खून के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, तो इसमें जाति क्यों देख रहा है बताइए? जाति देखेंगे तो आपके लिए घाटा है, आप मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। मूछ रखने पे पिटता है, घोड़ी चढ़ने पे पिटता है, अगर आप जय भीम बोल देते तब पिटता है, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। जाति का विनाश कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं इनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश कीजिए। ज्योतिराव फुले जिन्होंने शिक्षा क्रांति किया था अपने पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर, उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश में खान पान और वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बने रहेंगे तब तक इस देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, आपस में बेटी रोटी का संबंध कीजिए और इस जाति के बांध को तोड़ के फेंक दीजिए और इंसान बन जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम लोग इंडियन है और इंडियन बन के रहना पड़ेगा। लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू बी चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वो हथियार है जिसका प्रयोग करके आप केवल अपने जिंदगी को नहीं पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।